अस्सलाम वालेकुम। बेटा देखिए, आज हम डिस्कस करते हैं मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिसेस के कुछ टाइप्स डिस्कस करेंगे और डिटर्मिनेंट्स कैसे मालूम करते हैं ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आपने गौर से देखना है इस वीडियो को और समझने की कोशिश भी करना है। मैं किताब के ज़रिए से ही इंशाल्लाह बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूँगा, ठीक है। सबसे पहली बात ये सवाल पैदा होता है कि मैट्रिसेस डेवलप किसने किया है और डेफिनेशंस इसके क्या हो सकते हैं। तो ये एमसीक्यूज़ के लिए छोटे बड़े क्वेश्चंस आपको चाहिए होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस स्पेशली देखिए। तो आपने ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये नाम अच्छी तरह याद रखना, आर्थर कैले का, जो कि इनका डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ डेथ मेंशन है यहाँ पर। इन्होंने मैट्रिसेस को डेवलप किया था, ठीक है जी बेटा, यहाँ तक काफ़ी है। अच्छा, मैट्रिसेस का जो डेफिनेशन ना वो इतना याद रखना है, ए मैट्रिक्स इज़ अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एलिमेंट्स। अब यहाँ पर आने के बाद हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं आपको इस एलिमेंट को। देखिए बेटा, सबसे पहले अच्छी तरह समझना है, आपने क्या समझना है, जो मैट्रिसेस की जो पहचान है ना वो इस तरह के ब्रैकेट्स हुआ करते हैं। ये देखिए, ये इस्तेमाल करते हैं आपके इस कोर्स में, या तो हम इस तरह के ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं, ये बड़े इस तरह बड़े बना के ना, जिसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, इस तरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो अब आपने पहले आपने देखा कि ये मैट्रिसेस की पहचान है। इन ब्रैकेट्स के अंदर हम कुछ इंफॉर्मेशन लिखते हैं। याद रखिएगा, इंफॉर्मेशन जो भी लिखते हैं ना वो इस तरह लिखा जाता है। अब ये 1 1 को भूल जाइए। आप ये देखिए, जैसे कि यहाँ पर समझ लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कोई भी नंबर्स आपके पास हो सकते हैं। एक ये बात। दूसरी बात अच्छी तरह सुनने का ये है कि हर मैट्रिसेस की जो मैट्रिक्स का जो नाम देंगे ना वो हमेशा इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स यूज़ करेंगे। जैसे कि इस मैट्रिक्स का नाम रखेंगे ए और इसका आप नाम रखें बी, और इसी तरह इसका नाम आप रखें सी। कोई भी आप नाम दे सकते हैं, पी क्यू आर एक्स वाई जेड, ठीक है। क्या कहा मैंने, रिपीट करता हूँ, मैट्रिक्स का जो नाम रखते हैं ना वो हमेशा हम कैपिटल लेटर से रखते हैं। समझ आ गई बात। मैट्रिक्स की पहचान ये वाले ब्रैकेट से, या तो ये वाले ब्रैकेट जैसे किताब में भी आपको दिखाया, इस तरह भी दिखाया, ये देखिए ये ब्रैकेट्स भी दिखाए और ये ब्रैकेट्स भी दिखाए गए हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई बात। हाँ, अब इन मैट्रिसेस के अंदर समझने पहले दो चीज़ों को अच्छी तरह क्लियर करना है, ठीक है। पहला चीज़ क्या क्लियर करेंगे, एक होता है इसमें रो। क्या होता है, रो। इसको हम एक से ज़्यादा तो बोलेंगे रोज़, इसी तरह। और दूसरा है हमारे पास कॉलम या कॉलम्स, ठीक है, NS लगाइए, कॉलम्स। इन दो चीज़ों को समझना है। अब कैसे समझेंगे आपको समझाते हैं बहुत अच्छी तरह। अगर आप अच्छी तरह सुन सकते हैं तो देख लीजिए बेटा, ये आपके पास है मैट्रिक्स। मिसाल के तौर पर ये हो गया मैट्रिक्स का हम एक बनाते हैं, एक 2 by 2 मैट्रिक्स बनाते हैं। ये 2 by 2 किसे कहते हैं ये भी आपको समझा देंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पर लिखा मैंने 2, यहाँ लिखा मैंने 3, यहाँ लिखा मैंने 6 एंड यहाँ लिखा मैंने 0, ठीक है जी। सुन लीजिएगा अच्छी तरह। ये जो मैं लाइन यूँ ड्रॉ करूँगा, देखो यूँ लाइन ड्रॉ करूँगा ना, इसको कहा जाता है रो। अगर मैं एक इस तरह लाइन ड्रॉ करूँ तो इसको कहा जाएगा कॉलम। नहीं समझ आया, दोबारा सुन लीजिए। ये इस तरह जो होंगे ना, इस तरह, इसको हम कहेंगे रोज। मिसाल के तौर पर यहाँ देखिए, ये 1 और ये 2, इसका मतलब इस मैट्रिक्स के अंदर 2 रोज हैं। समझ रहे हैं बात आप लोग, वेल डन। इसी तरह इस मैट्रिक्स के अंदर अगर हम यूँ देखें, इस तरफ देखें नीचे की तरफ, यानी कि 1 के नीचे एक नंबर, 1 नंबर के नीचे दूसरा नंबर, 1 नंबर के नीचे दूसरा नंबर। गौर से देखें ज़रा, 2 के नीचे 6 है ना, यूँ है, जो यूँ है इसको हम कहते हैं कॉलम। क्या कहते हैं, कॉलम। एक से ज़्यादा तो कॉलम्स। अब आप मुझे बताएंगे अच्छी तरह कि ये देखिए यहाँ पर 2 कॉलम्स है। बात समझ रहे बच्चों, वेल डन। दोबारा देखिए, आ जाते हैं, इसका मिसाल लेते हैं। यहाँ देखो 1 2 3 4, क्या मतलब हो गया, इसमें 4 रोज हैं। जबकि 1 2 3 1 2 3 और ये 4 कॉलम से और 4 रोज है। समझ गए होंगे इंशाल्लाह।
प्रैक्टिस कीजिएगा, आपके पास वीडियो बन के तैयार रहेगी और आपको टेंशन ही नहीं है कि आप बार बार भी सुन सकते हैं। ठीक है जी। आपको एक और चीज़ बताना है यहाँ पर। क्या बताना है? मैंने आपसे कहा था बच्चों कि जो भी मैट्रिक्स होगा इसका नाम हम रखेंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से। समझ गए ये बात? वेल डन। और मैट्रिक्स के अंदर जो मटेरियल मौजूद होए, जैसे कि मटेरियल मतलब डेटा जो भी अंदर मौजूद होगा, देखिए मिसाल के तौर पर मेरे बच्चों ये हमारे पास है। मिसाल के तौर पर देखो बच्चों, यहाँ पर एक्स वाई जेड ए बी सी डी पी क्यू आर, ये हमेशा अगर नंबर्स नहीं है, न्यूमेरल्स नहीं है, तो इंग्लिश के स्मॉल लेटर लोअर केस के स्मॉल लेटर्स यूज़ करेंगे। और अगर नंबर्स है तो हम नंबर्स लिखेंगे। अब सवाल पैदा होता है, सर इनको क्या कहते हैं? तो इसका जवाब क्या है? इनको कहते हैं एलिमेंट्स। क्या कहते हैं? एलिमेंट्स कहते हैं। आपको दिखा दूँ, ये रहा, देखिए क्या लिखा था, एलिमेंट्स कहा था। समझ आई बात? या एक और कहते, इसको कहते हैं एंटिटीज या एंटरीज भी कहते हैं। आप समझ गए होंगे अच्छी तरह, और भूलना भी नहीं है, बार बार देखना है ये वीडियो। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? वेल डन। अब आपको समझा देंगे कि रोज किसे कहते हैं, कॉलम्स किसे कहते हैं, ये भी आप अच्छी तरह समझ गए हैं। अब आप ना क्या समझेंगे पता है आप लोग? अब आप समझेंगे, मिसाल के तौर पर आपके पास एक मैट्रिक्स है, ये रहा देखिए, एक मैट्रिक्स है जिसका नाम है ए, और उसके अंदर एलिमेंट्स या एंट्रीज या एंटिटीज जो गिवन है उसको गौर से देखिए। तो अब देखें 2 5 1 4 6 3 -2 0, ये आपके एलिमेंट्स हैं। हाँ बच्चों, आपने क्या आप समझ चुके हैं ना? अभी क्या समझ चुके हैं? इसमें देखिए कि 1 और 2 रो हैं, जबकि 1 2 3 4 कॉलम हैं। अच्छा, आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा? ये पूछा जाएगा कि बताइए इस मैट्रिक्स में कितने रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। दोबारा रिपीट करूं सवाल? हाँ, सुन लीजिए, इस मैट्रिक्स में कितने रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं, आपसे ये पूछा जाएगा। आप बताएंगे, क्या बताएंगे? सर इसमें 2 रोज हैं जबकि 4 कॉलम्स हैं। क्या बोलेंगे आप? सर इसमें 2 रोज हैं और 4 कॉलम हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों अच्छी तरह सुन लीजिए, ये देखिए, रोज को हमेशा एम से डिनोट करते हैं और कॉलम्स को हमेशा एन से डिनोट करते हैं। आप हमेशा पहले बोलेंगे रोज, फिर बोलेंगे कॉलम्स। गलती से भी आपने कॉलम रो नहीं बोलने का, क्या बोलने का? रोज कॉलम, यानी कि एम एन, एम फॉर रोज, एन फॉर कॉलम्स। आप क्या बोलेंगे? सर इसमें 2 रोज है, और इसका मतलब क्या हुआ? एम आपके पास 2 रोज है, एन आपके पास कितने हैं? 4। तो आप बोलेंगे सर इसमें ना, अब इसको कैसे पढ़ा जाता, मैं आपको सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, सुन लीजिए अच्छी तरह। अब इसको पढ़ा जाता है 2/4। 2/4 का मतलब क्या हुआ? 2 रोज 4 कॉलम्स, यानी कि m बाई को मल्टीप्लाई कहते हैं बाई n, यानी कि m/n 2/4। इसको कहते हैं बच्चों ऑर्डर निकालना या साइज ऑफ मैट्रिक्स बताना। मेरे साथ दोबारा समझना अच्छी तरह। मिसाल के तौर पर एक मिसाल से समझते हैं। देखो बहुत सारी बातें हम मिसाल से ही समझते हैं। जैसे कि देखो बच्चों, इस मैट्रिक्स में हमारे पास 1 2 3 कॉलम से, हाँ, और 1 2 रोज है। आपसे कहा जाता है, आपसे पूछा जाएगा एग्जाम्स में, क्या पूछा जाएगा? बताइए बच्चों इस मैट्रिक्स में कितने रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं। ये नहीं पूछा जाएगा, बल्कि इस तरह पूछा जाएगा कि इस मैट्रिक्स का रो ऑर्डर या इस मैट्रिक्स का ऑर्डर या इस मैट्रिक्स का साइज बताइए। तो आप क्या बताएंगे? 2 रोज है, क्या बताएंगे? 2 रोज है और 3 कॉलम हैं। क्या बोलेंगे? 2/3, लाइक दिस, 2/3। वेल डन। अब ये समझ गए। आ जाओ एक और चीज समझ लेते हैं जल्दी जल्दी, टाइम भी कम है हमारे पास।
जी, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स समझ तो आ रहा होगा इंशाल्लाह। देखिए, इक्वल का मतलब ही आपको पता है, हमेशा बराबर को इक्वलिटी बोलते हैं। हाँ जी, अब आप देखिए मिसाल के तौर पर आपके पास एक मैट्रिक्स है ए और एक मैट्रिक्स है बी, इनको बराबर कहा जाएगा कब? अगर इन दोनों के ऑर्डर एक जैसे हो। अब ऑर्डर किसे कहते हैं, ये सवाल पैदा हो रहा है दिमाग में। तो अभी आपको सिखाया मेरे बच्चों, इनमें और इस मैट्रिक्स में और इस मैट्रिक्स में, इस मैट्रिक्स के और इस मैट्रिक्स के, सॉरी फॉर माय उर्दू। ओके, तो क्या करेंगे, ऑर्डर देखेंगे। ऑर्डर मतलब कॉलम्स और रोज अगर इन दोनों में बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। मिसाल के तौर पर ये पी और क्यू मैट्रिक्स की तरफ जाते हैं। देखिए इसमें 1 2 3 रोज है, 1 2 कॉलम से। इसमें देखिए 1 2 रोज है, 1 2 3 कॉलम से। मतलब क्या हुआ, ये है आपका 3/2, ये है आपके पास 2/3, 3/2, 2/3। तो क्या ये इक्वल है? नहीं है, तो इसीलिए इसको इक्वल नहीं कहा जाएगा। समझ गए बात? वेल डन। जल्दी जल्दी एक और चीज समझ लेते हैं, गौर से देखिए। आपसे सवाल आता है रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं और कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं और स्क्वायर मैट्रिक्स किसे, ये है टाइप्स मैट्रिक्स के। तो आप समझ लेंगे मेरे साथ। जी आइए बेटा शुरू करते हैं। रो मैट्रिक्स कहते हैं अगर किसी मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो मौजूद हो। बात समझ गई है माशाल्लाह से। ये देखिए एक ही रो इस तरह मौजूद हो। अगर मैं इनको रफ कर दूं तो आपको पता है ना, ये होगा रो इस तरह का होगा। हाँ जी, इस तरह का होगा, जैसे कि 2 3। इसको कहते हैं रो मैट्रिक्स। अगर एक मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक ही कॉलम हो, जैसे कि ये देखिए, ये देखिए, ये एक मैट्रिक्स है, ये दूसरा मैट्रिक्स है, इन दोनों में एक एक कॉलम है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये होगा कॉलम मैट्रिक्स। समझ गए बात? वेल डन। अब सवाल है कि सर ये दोनों समझ गए हम लोग, लेकिन रेक्टेंगल मैट्रिक्स किसे कहते हैं? रेक्टेंगल मैट्रिक्स कहते हैं जिसमें रोज और कॉलम्स आपस में बिल्कुल बराबर न हो, बराबर न हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगल मैट्रिक्स कहते हैं। आ जाओ जी इस बात को समझते हैं। क्या कहा, दोबारा रिपीट करते हैं, देखिएगा, दोबारा रिपीट करते हैं सर आपके लिए। देखिएगा, अगर एक मैट्रिक्स में रोज और कॉलम्स इक्वल ना हो तो इसको रेक्टेंगल मैट्रिक्स कहते हैं। कैसे कि देखिए, जैसे कि देखिए यहाँ पर 1 2 रोज हैं, 1 कॉलम है, तो क्या हो गया ये 2/1। यहाँ देखिए 1 2 रोज हैं, 2/1 2 3 कॉलम से 2/3, इक्वल नहीं है। ये देखिए 1 2 3 3, 1 2 कॉलम है। अगर किसी मैट्रिक्स में रोज और कॉलम्स इक्वल ना हो तो इसका मतलब वो कौन सा मैट्रिक्स हो गया बच्चों? वो हो गया रेक्टेंगल मैट्रिक्स। जल्दी से एक और चीज समझो, बस इसके बाद आपके ज़हमतें तमाम। क्या समझेंगे? अगर एक मैट्रिक्स के अंदर, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर रोज और कॉलम्स इक्वल हो, इक्वल बराबर हो, रोज और कॉलम्स बराबर हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि देखो 2 रो 2 कॉलम 2/2, 1 2 3 3/1 2 3 3/3, एंड देन 1 2 3 4 1 2 3 4 4/4. What does it mean? It mean the matrix is called square matrix. तो मेरे ख्याल में यहाँ तक समझ गए होंगे, बाकी का लेक्चर बाद में आपको बता दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।